जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी न दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा शादी से संबंधित जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। कुंडली के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। अगर जवाब देने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली दिखवा सकते हैं। हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी शादी कब होगी। अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो तब, अन्यथा आपको कुंडली बनानी पड़ सकती है। खासकर शादी से संबंधित जानकारी के लिए आपको विशेष कुंडली बनवानी पड़ती है। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इसके अलावा आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव में शादी नहीं करनी चाहिए जातकों की। तो अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से सलाह लेकर कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आप और आपका जीवन साथी नारी दोष से मुक्त है अथवा भकुर दोष से मुक्त है। कई ज्योतिष भकुर दोष और नारी दोष में कुछ वैदिक उपाय बताते हैं जिन्हें करने से नारी दोष और भकुर दोष का प्रभाव कम होता है। हालांकि पूरी तरह से यह खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि नारी दोष और भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। मामूली शुल्क पर हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी हो सकती है और कितने गुण मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन आप दोनों का कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना
उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्दिके प्रत्यकाले च चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। आज मैं आपको आर नाम के लड़के और लड़कियों की कब और किससे शादी होगी, किससे शादी करनी चाहिए, स्वभाव और जल्दी शादी करने के उपाय बताऊंगी। तो आइए पहले स्वभाव जानते हैं। आर नाम के लड़के और लड़कियों का व्यक्तिगत्व काफी प्रभावशाली होता है। इनके अंदर बुद्धि और उदारता होती है। यह परिजनों, दोस्तों से बहुत ही प्यार करते हैं और उनका खास ख्याल रखते हैं। इस नाम के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और उनकी रुचि कला और संस्कृति के क्षेत्र में ज्यादा रहती है। ये हमेशा दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। ये दूसरों के लिए बहुत ही अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं। इनके काम करने का ढंग अलग होता है। ये लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। इन्हें महंगी और आकर्षक चीजें बहुत ही लुभाती हैं। यह लोग दयालु और उदार होते हैं। दूसरों को परेशान देख ये मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इन लोगों को जल्दी गुस्सा भी आता है। यह हर किसी की समस्या को सुलझाना चाहते हैं। यह बहुत ही उत्साही, स्थिर, मेहनती और उदार किस्म के होते हैं। आर नाम के लड़के और लड़कियों की शादी 20, 28 तथा 30 साल में होती है और इनकी शादी जनवरी तथा दिसंबर के महीने में होती है। आर नाम के लड़के और लड़कियों की शादी G, M, T तथा D नाम से शुरू होने वाली अक्षर लड़के तथा लड़कियों के से होती है। आर नाम के लड़के और लड़कियों को सिंह राशि से शादी करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
आर नाम के लड़के और लड़कियों को हर मंगलवार को गरीबों को दान देने से शादी में आ रही बाधाएं सभी दूर हो जाती हैं और शादी की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री राधे।